हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो, क्यूब क्यूब क्या होता है। चलो, क्यूब का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। क्यूब कुछ इस तरीके से दिखता है। क्यूब में मतलब जो चारों भुजा होती है वो बराबर होती है और ये 3D स्ट्रक्चर है। जैसे ये क्यूब है। ये इसकी ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है। ये मतलब इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, तो ये क्यूब है। और क्यूबॉइड क्या है? तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि सपोज ये बना दिए, ये ये फिर उसके बाद इसकी लंबाई ये कर दी। उसके बाद ये और तो ये क्यूबॉइड है। जो माचिस की डिब्बी होती है ना, वो क्यूबॉइड होता है और जो लूडो होता है वो क्यूब होता है। तो हम ज्यादातर क्यूब में फोकस करेंगे। तो क्यूब क्यूब में कुछ इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखना। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है, इसकी सभी भुजा बराबर होती है तो a की पावर में 3 होती है। और इसका सरफेस एरिया कितना होता है? तो टोटल सरफेस एरिया, जो कि 6 फेस होते हैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल TSA, जिसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 फेस होते हैं और एरिया के लिए स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 को छोड़ देते हैं ऊपर नीचे को तो कितना हो जाएगा? 4a² तो वैल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है a की पावर 3 और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 6a² होता है। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए 4a² होता है। ध्यान रखिएगा, जो लूडो होता है ये, और ये लूडो क्यूब होता है और जो मैच बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड होता है। तो चलो, अब हम क्यूबॉइड से और कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलो, अब रीजनिंग में क्या होता है कि क्यूबॉइड से अगर क्वेश्चन पूछता है तो बोलता है कि एक बड़ा क्यूब दे देता है। अब उसको बोलता है छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसको क्यूब बनाना है। तो कुल कितने क्यूब बनेंगे? एक सरफेस सतह वाले कितने क्यूब दिखेंगे, 2 सरफेस वाले कितने दिखेंगे और 3 फेस वाले कितने दिखेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, क्यूब के बारे में थोड़ा जान ले। और तो ये क्यूब है, क्यूब ये क्यूब है, ये क्यूब है जिसकी सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और ये सभी क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें अब हम जानते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि जो कोने होते हैं, कोने कितने होते हैं? तो कोने इसमें 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? किनारे, तो किनारे इसमें 12 किनारे होते हैं। और 8 कोने, 12 किनारे और फेस कितने होते हैं? मतलब सतह सतह कितने होते हैं? तो सतह होते हैं 6 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इसको बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में तोड़ दिया गया है तो कुल टोटल कितने क्यूब बनेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? n की वैल्यू निकालते हैं। और n की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर क्या होता है? बड़ी घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। उसके ये तो आपको याद रखना है। उसके अलावा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा जब n की वैल्यू निकल जाएगा तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 9 सेंटीमीटर, जैसे मतलब एक बड़ा घन दिया है, उसको छोटे घन में तोड़ा गया है तो कुल कितने क्यूब प्राप्त हुए? तो टोटल क्यूब कैलकुलेट करने के लिए टोटल क्यूब कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होगा, जो उसका n की पावर में 3 लिखेंगे। और वन सरफेस क्यूब, एक सरफेस क्यूब जो हमको दिखेगा या जो हमको विजिबल होगा, एक सरफेस
हाँ, क्यूब विजिबल होगा, विजिबल विजिबल जब n की वैल्यू निकल जाएगी तो उसके लिए फार्मूला होगा एक सरफेस, है ना। तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। उसके अलावा फिर टू सरफेस क्यूब विजिबल, मतलब इसका मतलब क्या है कि जिसके दो सरफेस दिखे, तो दो सरफेस कहाँ दिखेंगे, यहाँ पर दिखेंगे, किनारों पर दिखेंगे। तो किनारे कितने होते हैं, 12, तो 12 इंटू n-2 हो जाएगा। और थ्री सरफेस थ्री सरफेस थ्री सरफेस क्यूब विजिबल विजिबल, तो ऐसे क्यूब जिसके तीनों सरफेस दिख रहे हैं, तो तीनों सरफेस हमको कहाँ दिखेंगे, किनारों पर दिखेंगे। तो वो उसका फिक्स है, वो कितना हो जाएगा, 8 ही होगा, ठीक है। और नॉन विजिबल नॉन विजिबल क्यूब नॉन विजिबल क्यूब, तो इसके लिए निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और याद रखने के पश्चात हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को फिर देखेंगे। चलिए, जैसे सपोज मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि एक क्यूब है, जैसे कि सपोज मान लो ये क्यूब बना दिए, ठीक है, और ये क्यूब बना दिए, ये क्यूब बना दिए क्यूब। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसकी जो भुजा की लंबाई है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर वाला क्यूब है। अब हमको क्या बनाना है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके छोटा क्यूब बनाना है, और उस छोटे क्यूब की जो भुजा की लंबाई जो होगी वो कितना होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो पूछा जा रहा है कि ये जो छोटे क्यूब की जो भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी, तो कितने क्यूब बनेंगे, या तो फिर क्वेश्चन जैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको n वैल्यू निकालना है। तो n वैल्यू आपको पता था कि n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, बड़े घन की भुजा कितना है, 9 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मूला बेस पे, तो उसको हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। जैसे अगर पूछा जाता है कि ये 9 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, उसको 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाना है, और काटा गया है, और 3 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाना है, तो कुल टोटल कितने क्यूब बनेंगे। तो n की वैल्यू निकल गई, तो टोटल क्यूब क्या हो जाएगा, n के पावर में 3 होता है, तो यहाँ n की वैल्यू कितना है, 3, 3 के पावर में 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 27, मतलब टोटल 27 क्यूब बनेंगे। उसी तरह वन सरफेस क्यूब जो विजिबल होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, तो 6 सरफेस होते हैं, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर यही था। तो 6 इंटू n की वैल्यू कितना दिया है, 3-2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3-2, 1 का होल स्क्वायर, और 1 के पावर में कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आता है। अब इसमें 6 हो गया, मतलब 1 सरफेस क्यूब जो विजिबल हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। उसके पश्चात अब हम देखेंगे टू सरफेस क्यूब जो विजिबल होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, तो टू सरफेस हमको यहाँ देखते हैं, तो 12 किनारे होते हैं, तो 12 इंटू n-2 ये था। अब 12 n की वैल्यू 3 है, -2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 12, मतलब दो सरफेस
ऐसे क्यूब जिसके 2 सरफेस दिखते हैं तो टोटल क्यूब की संख्या कितनी है यहाँ पर? 12 है। और एक सरफेस दिखेंगे ऐसे क्यूब की संख्या कितनी है? 6 है। अब एक और क्या था? 3 सरफेस। तो 3 सरफेस वाले तो सिर्फ इस कोनों पर दिखते हैं, तो 3 सरफेस वाले क्यूब की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, जो फिक्स रहता है। उसके पश्चात अगर नॉन विजिबल क्यूब आता है तो नॉन विजिबल क्यूब के लिए नॉन विजिबल क्यूब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। नॉन विजिबल नॉन विजिबल क्यूब के लिए फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब। ये था तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? कितनी है? 3-2 का होल क्यूब। तो 3-2 1 क्यूब, और 1 की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। मतलब एक ऐसा क्यूब है जो हमको नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्यूब के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आगे चल करके और भी इससे डिफिकल्टी क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। और थैंक यू, धन्यवाद।